पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि फू यंग युआन के साथ ड्रिंक करके अपना दुखड़ा सुना रहा होता है तो युआन उसके ड्रिंक में ड्रग डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब फू यंग को होश आता है तो वो खुद को शिन के पास देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि शिन तुम यहाँ कैसे और क्या हुआ हमारे बीच। शिन कहती है कि कल रात तुम खुद मेरे पास आए तो फू यंग कहता है कि सॉरी शिन, कल रात मैं बहुत ज़्यादा नशे में था, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये कहते ही वो उसे हग करने लगता है तो शिन उसे खुद से दूर करके कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। फू यंग कहता है कि सॉरी शिन, ये वो रूम था जो शादी के बाद हमारा होना था, मैंने ये सब ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था। शिन कहती है कि फू यंग मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दे रही, पर जब तुम सुबह उठे तो तुमने मुझे शेंजी कहकर बुलाया। फू यंग कहता है कि मैं मानता हूँ मुझे शेंजी की थोड़ी आदत हो गई है, पर मैं कसम खाता हूँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ही हो। हमने एक साथ बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैंने खुद से बहुत पहले ही वादा किया था कि जब तुम्हें ढूंढ लूँगा तो तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शिन कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम हमेशा मुझसे यही कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे एक पहचान देने को तैयार नहीं हो। फू यंग कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ बच्चा होने के बाद मैं शेंजी को डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। शिन कहती है कि फिर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मुझे फू फैमिली में रहने दोगे। फू यंग कोई जवाब नहीं देता तो शिन कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फू यंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जिसके बाद जब उसे घर ले जाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए इसे घर लेकर आए हो, क्या तुम दादी को मरते हुए देखना चाहते हो। फू यंग कहता है कि दादी किसी रीजन की वजह से इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझसे कुछ मत कहो, शेंजी से कहो। शेंजी कहती है कि दादी मैं सब जानती हूँ और वैसे भी हम डिवोर्स लेने वाले हैं तो इसे शिन का ख्याल रखने दो क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने फिर से शेंजी को धमकाया, तुमने आज तक इसे तकलीफ के सिवा कुछ दिया भी क्या है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही वो उसे मारने लगती है तो शिन उन्हें रोकने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। फू यंग उसके पास जाता है तो शेंजी सोचती है कि क्या तुम उसे पाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो। फू यंग ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे याद है आपने कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, पर शिन के साथ रहना, उसका ख्याल रखना एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम हमेशा शेंजी के रहोगे। उसके बाद शिन शेंजी के पास आती है और कहती है कि देखा तुमने फू यंग ने मेरे लिए क्या किया, वो मुझे रूम तक उठाकर भी लेकर गया जो तुम्हारे रूम के बहुत करीब है। मैं हैरान हूँ कि ये तुम्हें परेशान नहीं करता। फू यंग सारी बातें सुन लेता है और शिन से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, पर जैसे ही शेंजी को देखता है तो अपनी नजरें चुराने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसके साथ गलत कर रहा है। फू यंग शिन को लेकर रूम में ले आता है। शिन अच्छा बनने का ढोंग करती है और कहती है कि फू यंग क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बहन को अनहैप्पी किया। फू यंग कहता है कि ज्यादा मत सोचो और डॉक्टर ने कहा है कि तुम रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग कर सकती हो और शायद तुम फिर से खड़ी हो सकती हो। तभी शिन गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं अब थक गई हूँ। फू यंग कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। शिन कहती है कि क्या तुम मेरे ठीक होने का इंतजार करना चाहते हो और फिर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, अब मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, क्या तुम शेंजी से प्यार करते हो। फू यंग हैरान होकर उसे देखने लगता है तो शिन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, मैंने तुम पर शक करने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो फू यंग उसका हाथ दूर करके कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारे लिए सबसे लड़ चुका हूँ, तुम मुझसे और चाहती क्या हो। शिन कहती है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। फू यंग कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता तो शिन कहती है कि मुझे लगा कि तुम आज तक ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, पर सच तो ये है कि शिकार मैं बनी हूँ, आज तक सिर्फ मैं ही ये सब बर्दाश्त करती आ रही हूँ और ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ। फू यंग कहता है कि शांत हो जाओ, हम फिर कभी बात कर लेंगे। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट डे फू यंग शेंजी के पास आता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आकर तुमसे बात कर सकता हूँ। शेंजी हाँ कहती है। फू यंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। शेंजी शॉक्ड होकर उसे देखती है तो फू यंग कहता है कि सिवाय मेरे साथ रहने के। शेंजी मुस्कुराने लगती है तो फू यंग कहता है कि कुछ गलत मत समझ लेना, मैं बस दादी की वजह से पूछ रहा हूँ। शेंजी कहती है कि क्या तुम उस डॉक्टर को ढूंढ सकती हो जिसने मेरी मॉम को मारा था।
फूयंग कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। ये सुनकर शेंजी खुश होती है, पर तभी उसे पेन होने लगता है। फूयंग पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो शेंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस बेबी ने किक किया है। ये सुनकर फूयंग खुश होकर बेबी के मोमेंट्स को फील करने लगता है। तभी शिन आती है और उसे शेंजी के क्लोज देकर कहती है कि तुम इसके लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। शेंजी कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। फूयंग जाने लगता है, फिर रुक कर शेंजी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल में शिन कैसी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वो शख्स नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। शेंजी कहती है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर तुम्हें सच जानना है तो अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें सही और गलत अच्छे से बता सकता है। फूयंग शिन के पास जाता है और उसे उठाकर बिठा देता है। शिन कहती है कि फूयंग जो वर्ड्स तुमने मुझसे कल कहे थे वो सब मुझे मनाने के लिए थे ना? फूयंग कहता है ऐसा नहीं है। तो शिन अपने कान बंद करके कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें किसी और के करीब होता नहीं देख सकती। जब भी तुम्हें किसी और के क्लोज जाने का सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम हमेशा यही कहते हो कि ये सब बच्चे की खातिर है। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? फूयंग कहता है कि वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। तुम्हारा ये रवैया देखकर मैं भी थक जाऊंगा। ये सुनकर शिन कहती है कि क्या अब तुम मुझे नापसंद करते हो? क्या अब मैं तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन गई हूँ? फूयंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरा इंतजार करो और मुझे कुछ समय दो। ये कहते ही वो चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या फूयंग शेंजी से सच में प्यार करने लग गया है? क्या उसे शिन पर शक होने लग गया है? अब देखना होगा कि शिन ऐसा क्या करेगी जिससे फूयंग शेंजी से नफरत करने लगे और सिर्फ उसका होकर रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।都知道我婚内出轨吗？